बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में खुशी रखे, आबाद रखे, जिंदगी की तमाम खुशियाँ दे। चलिए जी, यहाँ सुबह की रूटीन स्टार्ट हो गई हुई है। सुबह उठते सारे आपको पता है सबसे पहले रात के ब्लैंकेट वगैरह अपने समेटने होते हैं, तो वही मैं ब्लैंकेट समेट रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना, आजकल सुस्ती इतनी छा रही होती ना, दिल करता बस बैठे रहो, किचन में जाओ या कोई भी काम करने लग जाओ ना, तो फिर गर्मी इस कदर लगती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और गर्मी से बस दिल करता है घंटों बस बैठे रहो, कोई काम ना करो। लेकिन जी क्या करें, चाहे आजादी का दिन हो चाहे कैद का दिन हो, वो हम औरतों ने काम करना ही होता है। तो हमारी कोई आजादी नहीं है, हमने हर हालत में काम करना है। सबको छुट्टी मिल जाती है, सबको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हमको कोई छुट्टी नहीं है, किसी तरह की भी छुट्टी नहीं है। और खुशी तो जो हम लोग घर है माशाल्लाह से, उनकी तो दिन रात की ड्यूटी है, उन्होंने तो सारा दिन की ड्यूटी उनकी चलती है। घर के काम भी करने हैं, वो लोग का भी काम करना है, तो जितने भी इर्द गिर्द के सारे काम समेटने हैं। चलिए जी, सारे काम करने के बाद, सफाइयाँ करने के बाद आ गई थी किचन में। किचन में आते ही मैंने जल्दी जल्दी से पराठे बनाती हूँ। पराठों के साथ मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो आज बनाना है, आज मुझे ऑर्डर आया हुआ था कीमा का और करेले का। कीमा करेले का मुझे ऑर्डर आया हुआ था, तो आप मुझे रेसिपी जरूर नोट कीजिएगा। चलिए, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मेरा जो टॉपिक है, आपसे मेरा दिल करता है कुछ ना बंदा दिल की बातें करे, तो दिल की बातें मेरे ये करें, मैंने कि वो औरतें जो बहुत मजबूर होती हैं, मतलब कि ऐसे के जैसे उनके मतलब कि ससुराल में अगर कोई बात हो जाती है तो फिर उनको उनका हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करता ना, तो ये बहुत बड़ी ना उस औरत के लिए दुख की बात होती है। वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। हालांकि उसको क्या है जिंदगी में, क्या किस साथ इंसान के साथी अल्लाह ताला क्यों बनाता है? साथी इसलिए तो बनाता है कि अल्लाह ताला अगर तुम उसको मियाँ के ऊपर कोई मुश्किल है तो बीवी उसका साथ दे, तो जब बीवी के ऊपर कोई मुश्किल आ रही है तो हस्बैंड को चाहिए उसका साथ दे। लेकिन ये फर्ज तो नहीं है कि बीवी ही हर दफा साथ दे, लेकिन जब मतलब कि मर्द को जरूरत पड़ती है तो मर्द हजरात बिल्कुल अपना हाथ खींच लेते हैं। वो अपनी ही फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दे, वो अपनी ही फैमिली को ही इज्जत देते हैं। वो कहते हैं बस वो जो कह रही है वही है, कि आगे कुछ नहीं है। चलिए खैर, ये तो बातें होती रहेंगी। चलिए ये देखिए मुस्तफ़ा को, देखिए मुस्तफ़ा को माशाल्लाह से ना आज इतना खुश है, उसको 14 अगस्त की इतनी खुशी है ना, उसने हाथों पे गिन गिन के ये 14 अगस्त का इंतजार किया है। मामा कब आएगी 14 अगस्त, मामा कब आएगी। हर दफा वैसे मैं इनके कपड़े वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन इस दफा मैंने कपड़े वगैरह तो इनके 14 अगस्त के नहीं ली, लेकिन फिर भी मैंने इसकी खुशी के लिए इसको ग्लासेस और बैज और ये टक टक जो ना मेरे कानों में बजता है ना, मेरे बहुत तकलीफ देता है। लेकिन क्या इसने जिद करके ले ली थी और मैं अब चुप थी, मैं क्या करूँ। तो इसको देखिए कैसे चलाने का, हालांकि ये बहुत ना डेंजरस भी है, तो बस मैं ज्यादा चलाने तो नहीं देती, लेकिन आज ये लगा हुआ था बिल्कुल। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ज्यादा 14 अगस्त की मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसकी आने वाली हर आफात को दूर करे। और अल्लाह पाक जो महंगाई और जो गरीबों के साथ जो हाल हो रहा है ना, अल्लाह पाक उन हालात से अल्लाह ताला बचाए, सबको खुशियाँ दे, सेहत दे। चलिए ये देखिए जी, ये भी क्या इन्होंने गेम पकड़ी, देखिए इस तरीके कार, देखिए कैसा स्पीड है इनकी ना। तो मैं तो देखते रहती, मैं पूछती रहती हूँ हमजा या मुस्तफ़ा आपने ये कहाँ से सीख लिया हुआ है, तो कहता है ये कोई मुश्किल काम है। बड़े इजीली मुझे जवाब दे देता है कि मामा ये कोई मुश्किल काम है। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है देखने में, लेकिन चलिए जी, बच्चों की 14 अगस्त है, बच्चे ही मनाते हैं, ईद भी बच्चे मनाते हैं, 14 अगस्त भी बच्चे मनाते हैं, रबी अव्वल भी माशाल्लाह से आगे आ रहा है। वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ा जबरदस्त हमारी सबसे बड़ी ईद भी आने लगी हुई है, रबी अव्वल का बड़ा दिल से इंतजार है। वो भी आएगा तो फिर वो भी माशाल्लाह से बड़ा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चे बड़ा खुश होते हैं ऐसे त्योहार पे ना, दिन गिन गिन के गुजारते हैं। जब खुशियाँ खुशियाँ होती हैं तो फिर बड़ा दिल खुश होता है। जी हाँ, बात कर रही थी मैं कि उस औरत की कोई जिंदगी नहीं होती है जिसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देता। अगर मतलब के उसको इसके पावर से आ जाती है ना बीवी के अंदर, अगर हस्बैंड साथ देता है या मतलब कि उसको हर एक के सामने उसकी इज्जत रखता है, उसके मतलब कि उसको इंसल्ट नहीं होने देता। मुझे समझ नहीं आ रही यार, मैं आपसे किस तरह से बात करूं।
जब बेटियों की शादी करना है तो बेटियों के हक में एक दुआ जरूर किया करें कि अल्लाह पाक हमारे बेटी को ना कोई इज्जत करने वाला दे, कोई जो इज्जत खुद भी करे और नहीं कि घर वालों से हुक्म देता रहे कि तुमने इज्जत करनी है, तुमने उसके आगे कुछ नहीं कहना। वो कर रही है तो तुमने क्यों कर लिया, तो उन्होंने कर लिया तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम सब्र कर ले, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हर वक्त ये नहीं उसको ही एक टांग पे खड़ा कर देना कि तूने ही बस कुछ नहीं कहना, तूने ऐसे रहना है, तूने ऐसे, उनके कुछ कहने पे कह देना कोई बात नहीं उन्होंने कर ली। लेकिन अगर वो ही अमल बीवी की तरफ से हो जाए ना तो कहना हाँ हाँ तुमने क्यों किया। तो ये तकलीफ बहुत बहुत तकलीफ है इस चीज की ना, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इंसान को बिल्कुल ना एक जैसा रखना चाहिए। घर वालों को घर की जगह पे इज्जत देनी चाहिए, बीवी को बीवी की इज्जत देनी चाहिए। जो जो जिस रिश्ते का रिस्पेक्ट रखता है ना उसको वो रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए, लेकिन बीवी की लाजमी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब सवालों में से सबसे पहले एक सवाल जो मैं करूंगा वो अपनी बीवी के ही मुतल्लिक करूंगा। तो इस चीज़ के बारे में मैं कहती हूँ कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं कि वो इसके बारे में हदीस भी सुनना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि कुछ और भी हदीस हैं कि यही तो हदीसें नहीं है। तो सबसे पहले ना औरत को ही इज्जत देनी चाहिए। अपनी वाइफ को इज्जत खुद करेंगे तो फिर दूसरे भी करते, जब खुद नहीं ना करता तो कोई दूसरा भी नहीं करता। चलिए जी, यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी किचन में आके मैंने कहा चलो मैं आज फटाफट से रेसिपी शेयर करती हूँ। जहाँ मैंने सबसे पहले करेलों को फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से धो के मैंने, और फिर इसको मैंने फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के साथ साथ ही ना मैं थोड़ा सा प्याज फ्राई करूँगी और साथ में कीमे का मसाला बना लूँगी। बड़ी ईजी सी रेसिपी है, कोई भी मतलब के कोई भी बना लेता है, बड़े बड़े मास्टर है माशाल्लाह से। तो आज मेरा भी दिल कुछ बुझा सा है ना कि दिल वो मैंने कहा ना कि तकदीरें नी तकदीरें तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे। तो तकदीर के साथ कोई नहीं लड़ाई करता। कहते हैं कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। तो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ सब बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, उनको ना वो इज्जत और वो मकाम मिले जो एक औरत का हक है, उसको वो इज्जत और मकाम लाजमी देना चाहिए। क्योंकि औरत भी अपना घर बार छोड़ के आई होती है, वो भी चाहती है कि उसको इज्जत मिले। हाँ, अगर वो मतलब कि गलत है तो उसको फिर गलत जरूर कहें। जब वो गलती नहीं कर रही है ना तो उसको गलत कहने पे अगर वो कोई बात कह देती है तो उस बात को भी जबान वाला लहजा दे देना कि वो जबान चलाती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जरूर इन चीजों को सोचना चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि इंसान हर हमारे माशरे में कि बेटी की आप अच्छी परवरिश करो, बट बेटी को अच्छा सलीका शौर बताओ, बेटी को उठने बैठने का तरीका बताओ, बेटी को ये बताओ। मैं कहती हूँ बेटों को भी बताना चाहिए कि आपने अपनी बीवी के साथ कैसे चलना है, आपने अपनी बीवी को कैसे मैनेज करना है, अपने घर वालों को कैसे मैनेज करना है। ये सारे तौर तरीके ना बेटों को भी सिखाने चाहिए। सिर्फ बेटी की तरबियत नहीं करनी चाहिए बल्कि बेटों की भी तरबियत करनी चाहिए। ये इस माशरे को ना सबसे पहले इस चीज का सोचना चाहिए कि अगर कोई मतलब कि बेटी आपके पास आती है तो उसको इज्जत बनाओ, उसकी इज्जत करो और दूसरों से भी करवाओ। ये नहीं कि आप बस कह दो कि तुमने ही इज्जत करनी, तुम्हारा ही काम है इज्जत करने का, तुम पे ही फर्ज है सबकी इज्जत करना, ना कि दूसरों का फर्ज है तुम पे इज्जत करना। तो इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देना, अगर उसने कोई बात की उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देना और दूसरों की बातों को छुपा लेना, इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। वो औरत सोचती रह जाती है कि क्या करे, वो किधर जाए, वो तो फिर वो उस सब्र के साथ बैठी रहती है। फिर अल्लाह ताला से भी रजू करती है कि अल्लाह ताला तू ही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा, तू ही मुझे मेरे लिए कोई हल निकालेगा, वरना क्या ये माशरा नहीं जीने देता, ये माशरा बिल्कुल नहीं जीने देता, किसी भी हाल में नहीं जीने देता। तो चाहे जितना मर्जी किसी को खुश कर लो, मैं कहती हूँ कि कोई खुश नहीं होता, कोई खुश नहीं होता। जितना भी खुश करो ना तो बेहतर है कि आप अल्लाह ताला को राजी करो कि अल्लाह ही हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ही हमारी अर्जी इनके सारी कबूल करे और अल्लाह ही मुश्किल आसान करे और अल्लाह ही ऐसे लोगों को हदायत दे मतलब कि इज्जत नहीं करते हैं ना, उनको अल्लाह ताला हदायत दे। बस हदायत के अलावा मैं कुछ उनके लिए बद्दुआ नहीं मांगूंगी। चलिए जी, यहाँ पे मैंने कीमे को हल्का सा, पहले मैंने प्याज को हल्का सा सौते कर लिया था, फिर मैंने इसमें कीमा थोड़ा सा इसमें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। फिर इसमें मैंने कोई स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर दिया और इसको भूनने के बाद साथ ही मैंने इसमें जो प्याज और मैंने करेले फ्राई किए हुए थे
वो इसमें ऐड कर दिया। साथ में प्याज टमाटर मैंने इसमें फ्राई कर दिया है। तो बस इसको बस मैं ना फिर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा दूध डाल के ना, तो दूध डालने से ये होता है कि आपके गले में अगर बर्निंग वगैरह होती है ना तो वो बर्निंग नहीं होती है। तो इससे ना बड़ा मतलब कि पता है बाज दफा बाज को स्टमक का प्रॉब्लम होता है, तो उनको करेले खाने से, पालक खाने से, जो कि हैवी सब्जियां है ना, ये खाने से गले में बर्निंग शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर ले, मेरे पास अभी थोड़ा कम दूध था, लेकिन आप 1 कप दूध इसमें ऐड करेंगे ना तो आपके जो गले की बर्निंग वगैरह होती है ना, तेजाबियत वगैरह जो हो जाती है वो बहुत इसमें ना कम हो जाती है। चलिए इसको मैं अब दम पे लगा दूंगी और दम पे लगा के फिर मेरे दूसरे भी काम थे इधर उधर के जो कर रही थी, और एकदम से ना आज से फिर 2 दिन हो गए, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई हुई है, इतनी ना कि क्या बताएं। तो बस मेरा आज टॉपिक यही है कि बेटों को भी आप ज़रूर बताएं कि आपने अगर शादी की है तो आप किस तरह से अपनी फैमिली को संभालोगे, किस तरह से बेबी की रिस्पेक्ट करनी है। ये सारी जब किसी को बेटी को लेके आते हैं तो उसको अपनी इज्जत बना के रखते हैं, तो ये ज़रूर अपना रिस्पेक्टफुली अपने बच्चों को सिखाया करें कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर रिस्पेक्ट सिखाएंगे तो वो इंशाल्लाह ताला वो रिस्पेक्ट ही सीखेंगे, जो आप करेंगे वही बच्चे आपके करेंगे। तो बस जी आज थोड़ी सी मैं सैड थी, इसलिए थोड़ा सा सैड वॉइस ओवर है। तो मिलेंगे फिर आपको कल एक नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह।